अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे टिक टॉकर सोशल मीडिया के माहिर मौलाना साहब मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक बयान हज़रत अली अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी के बारे में इधर उधर गर्दिश कर रहा है। तो इसमें मौलाना साहब शायद बयान कर रहे थे जहेज़ के बारे में, जो क्वेश्चन उनको किया गया था किसी की तरफ से कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जहेज़ दिया है तो फिर ये क्यों जायज़ नहीं है। तो इसके हवाले से मुफ्ती साहब बता रहे थे। शायद अब मुझे ये कॉन्टेक्स्ट का पता करना पड़ेगा इसमें मज़ीद डिटेल्स के साथ कि वो बेटी की तरफ से जहेज़ की बात कर रहे थे कि वो दे सकते हैं या नहीं, या फिर जो दुल्हा वाले होते हैं वो जहेज़ ख़ुद परचेज़ कर सकते हैं या नहीं। तो बहरहाल इसमें मुफ्ती साहब ने फरमाया कि दो रवायात हैं। मसला मुफ्तियान का क्या है इस सिलसिले में मैं आपको बताता हूँ। बाकी भी जो लोग और स्पेसिफ़िकली टिक टॉकर मौलाना साहब का इसमें क्या इशू है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बहरहाल इसमें बता ये रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से या इस सारे सिलसिला में जहेज़ जो दिया गया हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा को, दो रवायात हैं। एक तो ये कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कुछ चीज़ें जो उनके पास थीं वो बेच दी और फिर उससे अपने इस्तेमाल का जहेज़ ले लिया या अपने इस्तेमाल की चीज़ें ले लीं। और दूसरा जो बहुत ही नागवार किस्म के और मैं समझता हूँ कि इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम चूँकि मिस्कीन थे, कुछ और भी अल्फाज यूज़ किए जो आगे आपको वीडियो भी दिखाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उनकी मदद की। तो आइए पहले मौलाना साहब का ये बयान सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं जहेज़ लेना लानत नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ नहीं दिया था, हज़रत अली से ने पैसे दिए थे। दो रिवायतें, एक तो हज़रत अली से महर लेके उसमें से कुछ चीज़ें बनाई थी, और एक रिवायत ये कि हज़रत अली ख़ुद नबी की कफ़ालत में थे, मिस्कीन थे, गरीब थे, कुछ भी नहीं था, तो बेटी दे दी तो कुछ भी नहीं है उनके पास, तो थोड़ा सा ताउन कर दिया। तो आपका दामाद अगर इतना गरीब है, कमबख्त डबल बेड भी नहीं खरीद सकता, मनूस माजरत के साथ, और डिनर सेट भी नहीं खरीद सकता, वॉशिंग मशीन भी नहीं खरीद सकता, तो ऐसे मनूस को बेटी ना दो पहले तो इसमें लग ये रहा है कि मौलाना साहब जहेज़ के बारे में बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि कुफ़्र का एक जो मसला है कि बराबर के रिश्ते होने चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये यहाँ पे जो इनसे गलती हुई, जिसकी पहले भी हम काफ़ी मरतबा अपने चैनल पे भी यहाँ पे वो कर चुके हैं। बहरहाल वो उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है और उनके चेले चमाटे भी बड़े नाराज़ होते हैं कि चूँकि मौलवी की फॉलोइंग बड़ी ज़्यादा है तो इसलिए उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। तो मौलाना साहब से अल्फाज के चुनाव में कोई एहतियात नहीं बरती जाती। पहले भी काफ़ी मरतबा इस बारे में बात किया कि वल्गर किस्म की लैंग्वेज भी ये यूज़ करते हैं। जैसे अभी ये मोटरसाइकिल पे ख़वातीन के बैठने वाला मसला हुआ था तो इन्होंने सारी ख़वातीन को ही नंगा कर दिया था। उसके बाद फिर आपको पता है कि एक इनका इशू उठा था शादियों के बारे में, कि जिसमें ये बड़ी वो करते हैं, अपने आप को पेश करते हैं कि शादियां ज़्यादा करनी चाहिए, उस हवाले से तबलीग करते हैं। तो कहते कहते ये कि जी अगर कोई एक से करेगा तो उसको मैं दूसरी उससे करवा दूंगा, मैं रिश्ता ढूंढ के दूंगा, और उसको जनाब 16 साल की मिल जाएंगी, फिर 8 साल की मिल जाएंगी। कहते कहते 4 साल की 4 बच्चियों पे आ गए। शर्म आनी चाहिए उस बयान पे भी इनको। और एक और इनका मैं आपके सामने यहाँ पे मैंने बात की थी लेकिन वो पोस्ट मैं नहीं कर सका। वो जब ये गिलगित गए थे तो वहाँ पे एक छोटे से बच्चे को, वो बच्चा इधर उधर चल रहा था, उसे कह रहे थे ये गांव का बदमाश है। तो मैंने जो इस हवाले से बात की थी, माजरत की, वो पोस्ट नहीं कर सका, इंशाल्लाह अब करूँगा, कि आप बदमाश की बजाय ये कह दें कि ये बच्चा नंबरदार है इस एरिया का, ठीक है जी, और ये ज़रा अकड़ के चल रहा है, ये छोटे छोटे बच्चे को बदमाश कह दिया। तो मौलाना साहब की ये जो मैं समझता हूँ कि इनअप्रोप्रिएट चॉइस है वर्ड्स की, वो बहुत ही अजीब है। इस सिलसिला में भी पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये कहा क्यों। अब मसला ये है कि इनका जो बैकग्राउंड है या जो इनका असल में थॉट प्रोसेस है वो तो बनी उमैया से मिलता जुलता है। आले अबू सुफियान से ये अपना सारा लेते हैं, नॉलेज की जो गेन है या जो भी इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है। तो ये जो तकवा है और ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें आगे मैं चल कर बताता हूँ कि इस्लाम में रिश्तेदारी का या इस्लाम में कुफ्र ढूंढने का असल में क्या तरीक़ाकार है। लेकिन अब अगर आप सही इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर तो यही चीज़ें होंगी कि आप उनको फिर वही कहेंगे कि जी मस्कीन, कंगले और फलां फलां। बहरहाल हम तो वो वर्ड यूज़ भी नहीं कर सकते। तो इसमें यह है कि दौलत और ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इसमें
جو امپورٹنٹ ہے وہ تقوی ہے جب بھی آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو مولانا صاحب چونکہ بیک گراؤنڈ اور تھاٹ پروسیس سارا وہی معاویہ والا ہے تو اس وجہ سے اب ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو یہاں پہ کیسے فٹ کریں. اب مجبوری ان کی یہ ہے کہ ایگزامپلز انہوں نے چونکہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم نے دین اسلام سے ہی دینی ہے. اسی طرح کے ایک اور مولوی نے بھی بونگی لگائی تھی چول نے, وہ جو تورو تھا اسماعیل تورو, یہ جب لاہور والے مدرسے کا مسئلہ ہوا تھا تو اس نے کہا جی یہ کام تو صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتے رہے ہیں. تو مولویوں کو بہرحال اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب دور وہ نہیں رہا, اب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے غیر شعوری طور پہ یہ بات کر دی ہو, لیکن جہاں پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں ایک اچھی روایت اس میں معاشرے میں جاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پہ ایک متقی ترین شخصیت اسلام کی, اور وہ کہ جو دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں, ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کنگلے تھے اور وہ فلاں تھے اور فلاں تھے. کیا حضرت علی علیہ السلام کے لیے دولت حاصل کرنا کوئی بہت بڑی چیز تھی؟ وہ تو خود دولت کو پسند نہیں کرتے تھے. تو بجائے اس کے کہ ان کا وہ تقوی لوگوں کے سامنے رکھیں, ان کا یہ پہلو یہ سامنے رکھ رہے ہیں اور ایگزامپل یہ دے رہے ہیں. بہرحال یہ لوز ٹاک ہے, اور اس میں گزارش یہی ہے مفتی صاحب سے اور مفتی صاحبان کے چیلوں سے کہ وہ اپنی وضاحت پیش کریں اور اس طرح کی کہتے ہیں نا کہ چولاں تو باز رہیں. اللہ حافظ جی, انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں.